हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। ब्रह्मांड से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे टॉपिक के अंदर जो जिससे जैसे जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो लेके आई हूँ। आज का दूसरा वीडियो कल का एक वीडियो हो चुका है। आज का दूसरा वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ब्रह्मांड से संबंधित तारे, तारामंडल, ये सब। आइए स्टार्ट करते हैं। तारों के सुंदर सुंदर पैटर्नों को क्या कहते हैं? तारामंडल। जो तारों के सुंदर सुंदर समूह होते हैं, उनके पैटर्न है ना, उनको हम तारामंडल कहा जाता है। बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस होती है। बादलों के अंदर दो प्रकार की गैसें पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम, हाइड्रोजन भी हल्की होती है, लेकिन उससे ज़्यादा हीलियम हल्की होती है। इसीलिए तारे क्या होते हैं, बादल क्या होते हैं? तैरते हैं, है ना। हीलियम गैस के कारण ही बादल तैरते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन गैस मुख्यतः दो होती है, लेकिन हीलियम गैस के कारण बादल तैरते हैं। इनका ताप करीब -176 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? बादल का तापमान होता है -176 डिग्री सेल्सियस। इतना होता है, क्योंकि ठंडा होता है कि नहीं, इसलिए माइनस में लगा है। जब तारे के अंदर संलयन अभिक्रिया होती रहती है तो हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो जाता है। जब तारे के अंदर क्या होता है, संलयन अभिक्रिया होती है, तो हाइड्रोजन का परिवर्तन किस में होता है? हीलियम में हो जाता है। इसीलिए तो ये तार, इन लोग क्या करते हैं? तैरते हैं। हीलियम गैस के कारण ही तैरते हैं ये। और अगर कोई और गैस रहती भारी, है ना, उसके कारण चीज़ें तैरती नहीं, दब जाती। सूर्य के बाहरी दृश्य भाग का ताप क्या होता है? करीब 6000 केल्विन का। सूर्य के बाहरी दृश्य भाग का ताप कितना होता है? करीब 6000 केल्विन का होता है सूर्य के बाहरी दृश्य भाग का ताप। बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। बुध जो है, बुध ग्रह सूर्य के करीब होता है, लेकिन वो 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। चारों ओर वलय युक्त ग्रह क्या है? शनि। शनि जो ग्रह में जो वलय लगता है ना, वलय एक रिंग होती है, उसको ही वलय बोला जाता है। वो ग्रह सिर्फ शनि में है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वलय युक्त ग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करने में 27 दिन लगते हैं। 27.3 दिन लगते हैं। किसको? चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करने में। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। और 27.3 दिन में वो पूरा करता है। हेली का पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्षों बाद दिखाई देता। पुच्छल तारा जो 76 वर्षों बाद दिखाई देता, उसको बोलते हैं हेली का पुच्छल तारा। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंडों को उल्का या शूटिंग स्टार कहते हैं। सूर्य की जो परिक्रमा करता है सूक्ष्म पिंड, है ना, उनको उल्का बोला जाता है या शूटिंग स्टार बोला जाता है। पृथ्वी के केंद्र का ताप करीब 4000 डिग्री सेल्सियस है और दाब करीब 37 लाख गुना वायुमंडलीय दाब है। पृथ्वी के केंद्र का ताप बोला जा रहा है तो 4000 डिग्री सेल्सियस, और दाब होता है वो 76 लाख गुना, इतना दबाव है उसका। पृथ्वी गैसीय आवरण से ढकी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी हमारी गैस के आवरण से ढकी है, वही हमारा वायुमंडल कहलाता है। जितने भी वायुमंडल में गैसें होगी, उससे हमारी पृथ्वी ढकी हुई है, तो वो वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी से पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जाती है, पश्चिम से पूर्व ऐसे घूमती है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% पे है ना। और फिर जितनी जो बची है वो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऐसी अन्य गैसें हैं, है ना। ऐसा है पृथ्वी के वायुमंडल पे, तो पूरा मिला के 100% है। पृथ्वी की सतह से करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन ओजोन में बदलती है। 16 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से करीब आप 16 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो सूर्य की जो किरणों के प्रभाव से जो ऑक्सीजन गैस होती है वो ओजोन में बदल जाती है, तो वही हमारी ओजोन परत कहलाती है। ओजोन परत, ओजोन जो है वो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ओजोन जो गैस होती है वो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित 16 किलोमीटर दूर सूर्य की किरणें पड़ती है,
तो ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है। ओजोन जो होती है उससे उत्सर्जित हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती है जो क्या करती है, विकिरणों को अवशोषित करती है। क्षोभ मंडल या टोपोस्फियर पृथ्वी सतह से करीब 10 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। जो क्षोभ मंडल है ना वो और टोपोस्फियर पृथ्वी से करीब 10 किलोमीटर, जब आप पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको क्षोभ मंडल दिखेगा, क्षोभ मंडल नजर आएगा। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल क्या है, क्षोभ मंडल। 10 किलोमीटर ऊंचा क्षोभ मंडल ही है, तो वो सबसे पहला है क्षोभ मंडल। वायु की सबसे ऊपरी परत क्या है, बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल ऐसे हैं। तो बहिर्मंडल सबसे ऊपर का मंडल है। उसके बाद सीधा आकाश। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। दिन में जो तापमान होता है वो चंद्रमा में 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। और सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब सूर्य बहुत तपता है इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचाने में लगभग 8.3 मिनट लेता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से हमारी पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लगता है, उतनी देर में पहुंच जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का। दिन में सूरज निकलता है तो 8 मिनट लेगा उसका प्रकाश, और रात में चंद्रमा रहता है तो उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आने पे 1.3 सेकंड लगता है। ओनली सेकंड, 1.3 सेकंड, और सूर्य 8.3 मिनट। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर का है। चंद्रमा पर रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। जो चंद्रमा पर रात का तापमान होता है वो -180 डिग्री सेल्सियस का होता है। सूर्य का व्यास सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का जो व्यास होता है वो 13,92,000 किलोमीटर का होता है। सौर दिवस की जो अवधि होती है वो 24 घंटे की होती है। सौर दिवस की अवधि 24 घंटे की होती है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो होता है वो डिमोस होता है। क्या होता है, डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है डिमोस, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है फोबोस। डिमोस और फोबोस ये दो उपग्रह सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह है। पहला डिमोस, दूसरा फोबोस। हमारा ब्रह्मांड के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हो चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे ब्रह्मांड की जो इम्पोर्टेंट तारे, तारामंडल, ग्रह है ना, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं उपग्रह से वो आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। कल दूसरे वीडियो के साथ ब्रह्मांड का ही दूसरा वीडियो में लेके आऊँगी। धन्यवाद।